आज कृषि विभाग के मापतोल संभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित कृषि विभाग के माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ पर इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित कृषि निदेशक आदेश तितरमारे जी, विभाग के विशेष सचिव श्री रविंद्रनाथ राय जी, श्री विजय कुमार जी, कृषि उद्यान निदेशक श्री नंद किशोर जी, संयुक्त निदेशक शैलेंद्र जी, मापतोल संभाग के नियंत्रक श्री अनिल कुमार जी, एनआईसी के बिहार के प्रभारी श्री राजेश कुमार जी, उपस्थित मापतोल संभाग के तमाम वरीय पदाधिकारीगण और यहाँ पर विभाग के कृषि विभाग के तमाम वरीय पदाधिकारीगण और विभिन्न ट्रेड बॉडीज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों, आज वास्तव में बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये सब काम में हम लोग बहुत पहले से लगे हुए थे, क्योंकि हम भी जैसे जिला प्रशासन में जिला पदाधिकारी रहे हैं तो उस समय भी ये मापतोल संभाग के बारे में जनरली लोग वो करप्शन से जोड़ के ही देखा जाता था। तो उसको तो इस कैसे ठीक किया जाए वो हमेशा एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता था कि इसको कैसे ठीक किया जाए। और हम लोगों का ऐसा मौका मिला है इस विभाग में, इस क्षेत्र में मापतोल संभाग में कुछ ऐसा अच्छा काम करने का, क्योंकि मापतोल संभाग है अधिकांश राज्यों में कोई किसी न किसी अन्य डिपार्टमेंट के साथ है, लेकिन ये यहाँ पर बिहार में कृषि विभाग के साथ पहले से जुड़ा हुआ है और बहुत बहुत बड़ा इसमें काम है। जैसे बाकी कृषि निदेशालय है, उद्यान निदेशालय है, सॉइल कंजर्वेशन का भूमि संरक्षण का निदेशालय है, बामेती एक अलग ट्रेनिंग के लिए एक्सटेंशन के लिए अलग से है, उसी तरह का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक समाज के हित में काम करने वाला एक संभाग है मापतौल। लेकिन जनरली देखा जा रहा है कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि आज हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि इसमें बहुत बड़ा काम करके आज इसका उद्घाटन लॉन्चिंग माननीय मंत्री महोदय से कराने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि इसके पहले भी एक बार बैठक हम लोगों ने यहाँ पर इसी हॉल में, मुझे लगता है कोरोना के पहले, सभी ट्रेड यूनियन के विभिन्न प्रतिनिधियों से हम लोग बहुत लंबा मीटिंग किए, मुझे लगता है 2 घंटे से भी ज़्यादा मीटिंग। और माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूँगा सर, ये बहुत हम लोग इन लोगों की बात हम लोगों ने सुना है कि क्या समस्या है, आप लोगों का क्या समस्या है उसके बारे में बताएंगे। तो उन लोगों की समस्या तो हम लोगों ने सुना है और साथ साथ उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है, वो हमारे जो आम जनता है, उनका भी क्या समस्या है उसके बारे में भी जानकारी जो भी हम लोगों के पास रहा और भी हासिल किया गया, उसको देखते हुए ये निर्णय हुआ है कि ऑनलाइन करने का, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे समस्याओं के लिए एक सॉल्यूशन है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ सकता है। अब जैसे बैंक में पहले हम लोग जमाने में जाके खड़े होके रहना पड़ता था, घंटों रहना पड़ता था। जैसे हम भी कॉलेज में स्टूडेंट मतलब कॉलेज जस्ट ज्वाइन करने वाले थे, विभिन्न कोर्स के लिए हम लोग अप्लाई करना होता था, तो उस समय वो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए टेलर के पास जाके खड़ा रहना था, पता नहीं आप लोगों को याद होगा, वो मतलब कम से कम 1 दिन लग जाता था। अभी तो हम ऐसी स्थिति में हैं कभी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, यानी पब्लिक इंटरफेस कहते हैं उसका, पब्लिक इंटरफेस को एकदम समाप्त करते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पब्लिक इंटरफेस कम होगा वहां पर करप्शन का लेवल्स भी निश्चित रूप से कम होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि उसको मिटाया जाएगा, बट निश्चित रूप से कम होगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ताकत यही है कि डिजिटल ट्रेल कहते हैं, किसके पास कहां पर फाइल कब रहा, कब आया और कब डिस्पोजल हुआ, वो कोई बैकडेटिंग नहीं होगा। अभी कुछ कुछ समस्या हम लोगों का माप और तौल में मिल रहा है कि इंस्पेक्टर तो हमारे जांच तो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, उसमें विलंब हो रहा है कहीं भी कोई मतलब, और हम बार बार उनको फोन कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन मेरा इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह की कई तरह की समस्याएं हैं।
तो क्योंकि कहीं भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रहा है, मनमानापन हमारे कुछ कर्मियों के बीच में, कुछ क्या अधिकांश कर्मियों का, मैं तो बताऊंगा माप और तौल में अधिकांश कर्मियों का, अच्छे पदाधिकारी कर्मी लोग भी हैं जरूर, लेकिन अधिकांश कर्मियों के द्वारा मनमाने ढंग से काम किया जा रहा था। तो इसी को रोकने के लिए और जो अनावश्यक परेशानी हमारे लोगों को, मतलब जो ट्रेड कम्युनिटी है उनको ना करें, तो उस उद्देश्य से काम स्टार्ट किया गया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करें। अब जैसे कितने भी हमारे माप तौल इंस्पेक्टर्स है, उन सबको पहले से लैपटॉप दिया हुआ है, और अभी सब चीज का हम लोगों ने ऐप और ऑनलाइन सिस्टम ला रहे हैं। उससे कहीं भी बैठे बैठे हमारे कोई भी व्यक्ति है, वो जो बिजनेसमैन है, वो अपना ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको डेट मिलेगा, फलना डेट को उनका अपना माप और तौल कर ले जाके वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है, तो ले जाके वेरीफाई कर सकते हैं। और वो किस समय में वेरीफाई किया गया और किस समय उनका सर्टिफिकेट वगैरह निर्गत हो रहा है, वो सारा चीज ऑनलाइन में रहेगा। आप खुद अप्लाई करने के बाद हमारा, जैसे आप अमेजॉन में ऑर्डर करते हैं कोई चीज कुरियर में, तो वो कब मिल रहा है हमको, कब मिलने वाला है, उसको ऑनलाइन में आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो उसका भी व्यवस्था है इसमें। तो मैं सबसे पहले इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। कृषि निदेशक ने काफी इंटरेस्ट लेके इस काम को किया है, और जो कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर ने भी काफी इंटरेस्ट लेके उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। और मैं साथ साथ एनआईसी के पूरा टीम को, खासकर एनआईसी के जो यहाँ पर राजेश कुमार जी हैं, यहाँ का बिहार के प्रभारी हैं, और उनके कंप्लीट टीम को मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि काफी प्रयास करके आप लोगों ने इसको बनाए हैं, जो इसका आज लॉन्चिंग किया जा रहा है। तो ये आज का सिस्टम हम लोग माननीय मंत्री महोदय से लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा है, जैसे मैंने कहा, पारदर्शिता तो बढ़ेगी नंबर 1, और ये बहुत आसान होगा लोगों को अप्लाई करना भी। अप्लाई करने के बाद निश्चित रूप से वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट में उनको मिलेगा सेवा। और दूसरी तरफ हमारे पदाधिकारी लोग खुद अकाउंटेबल हो जाएंगे, हमारे कर्मी लोग हैं एकदम अकाउंटेबल हो जाएंगे। उनको हम, अच्छा काम करने वाला अच्छा करता ही है, खराब काम करने वाला है, कोई गलत मनसा के साथ काम करने वाला है, उनको भी हम पकड़ सकते हैं। और उनके मन में अभी भय होगा कि भाई हमको तो, हमारे पास एप्लीकेशन आ गया तो उसको तो निष्पादन हमको करना ही है, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि कोई बैकडेटिंग नहीं होगा। तो ये सबको हम लोग समाप्त करने के, मैं समझता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी विषय है वो भी, मतलब माप और तौल में हम लोग लाए हैं। और दूसरी तरफ, जैसे कृषि निदेशक ने कहा, बिहार सरकार ने बहुत ऐतिहासिक और एक निर्णय लिया है, जो बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, राइट टू पब्लिक सर्विस, ये बहुत साल से बिहार सरकार का एक अधिकार के रूप में सेवा दिया जा रहा है। उसमें कृषि विभाग का कोई भी सेवा अभी तक नहीं है, और हमको ये बताते हुए खुशी है कि कृषि विभाग का सबसे पहला सेवा है वो राइट टू पब्लिक सर्विस में ऐड हो रहा है। यानी बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार के रूप में आम जनता क्लेम कर सकता है, वो है माप और तौल से संबंधित 8 जो कितने भी सेवा है, वो 8 सेवा हम लोग देते हैं। सभी 8 सेवाओं को इसके तहत जोड़ा गया। उसके तहत कोई भी अप्लाई करेंगे, 1 महीना यानी 30 दिन का वर्किंग डेज के अंदर उनको सेवा निश्चित रूप से उपलब्ध होगी। ये बहुत बड़ा कदम है, और मैं इस अवसर पर मैं जरूर बताना चाहूंगा, हमारे माननीय मंत्री महोदय का इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट है, और हम लोगों का वो जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, तो माननीय मंत्री महोदय का जो इच्छा है, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का इच्छा के बिना हम लोग एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो हम जरूर माननीय मंत्री कृषि का मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी विभाग से ओर से, क्योंकि उनका स्पष्ट इच्छा था, और वो ईमानदारी तरीके से काम करना चाहते थे। माप और तौल में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो किसी भी स्तर पर, वो उनका चाहत रहा, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए तो पदाधिकारी लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जो वो लीडर हैं वो अच्छे मिलते हैं, और बहुत अच्छा उनका मनसा साफ रहता है, तो हम लोगों का काम करने में, पदाधिकारियों का भी काम करने में और तेजी, स्पीड सब आ जाता है। उसी का परिणाम है कि जो राइट टू पब्लिक सर्विस में भी हम लोग लाए हैं, और आज एक ऑनलाइन, कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम के रूप में माप और तौल संभाग को हम लोग ले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर 2-3 चीज मैं जरूर कंट्रोलर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा।
ये क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग कर रहे हैं तो इनिशियल कई सारे दिक्कतें होगी। सो वो दिक्कतें पदाधिकारियों को भी होगी और बिजनेसमैन को भी होगी, दुकानदार को भी। तो इसलिए ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। नहीं तो मतलब सर ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, कि इसको फेल कराने के लिए पूरी प्रयास होगी, मुझे पक्का मालूम है। सबसे ज्यादा प्रयास हमारे इंस्पेक्टर लोग करेंगे, इसको कैसे विफल कराया जाए, कहां पर गलती ढूंढा जाए करके। एनआईसी का सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम रहता है, कोई कमी नहीं होती है। हम लोग पूरे विभाग में सब चीज को ऑनलाइन कर दिया है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती ढूंढने वाला तो ढूंढ निकाल देगा। तो इसलिए ट्रेनिंग की व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी लोगों के साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था तुरंत स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हमारे पदाधिकारियों को ट्रेनिंग, पदाधिकारी कर्मी कितने भी लोग हैं, ट्रेनिंग देने के बाद उनको पूरा सक्षम वो रहना चाहिए कि ऑनलाइन की व्यवस्था सब कुछ वो अपना यूज करने के लिए। सबसे पहला यही है। दूसरा है, मैं चाहूंगा जो ट्रेड यूनियन के, आई मीन ट्रेड बॉडीज के, नॉट यूनियन सॉरी, जो बिजनेस ग्रुप्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनके माध्यम से हर एक जिले में भी निश्चित रूप से वो दुकानदार है, बड़े बड़े दुकानदार हैं या अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों को भी ट्रेनिंग की व्यवस्था जरूर कराया जाए। ये मेरा यहाँ पर इस अवसर पर अनुरोध होगा, इसको जरूर निश्चित रूप से एकदम इमीडिएटली स्टार्ट किया जाए, ये मैं चाहता हूँ। और लास्ट में मेरा अनुरोध होगा, बहुत अच्छे उद्देश्य से, अच्छे इंटेंशन के साथ ये काम किया जा रहा है। मैं माप और तौल अनुभाग संभाग से मैं जरूर अनुरोध करूंगा और मेरा आदेश भी होगा कि जनरली इसको माना जाता है, माप तौल संभाग है तो थोड़ा दुकानदारों को तंग करते हैं करके, ठीक है, उसके लिए नहीं है। हम लोग कृषि विभाग के तहत ये माप तौल संभाग है, वो दुकानदारों का हरास करने के लिए, उसके लिए नहीं है, बल्कि हमारे जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है, उपभोक्ता का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो आज ऑनलाइन में हम लोग सिस्टम लाएंगे और उससे हमें उम्मीद है कि हमारे पदाधिकारी लोग भी ईमानदारी तरीके से काम करेंगे, उससे वो जो एक परसेप्शन बन गया है, दुकानदारों को तंग करके परेशान किया जाता है, शोषण करते हैं, उससे हट के हम, हमारे दूसरा कैटेगरी है उपभोक्ता, उनके संरक्षण में हम दुकानदारों को भी टाइप करेंगे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। हमारा उनका सबसे जो मेन टारगेट है हमारा उपभोक्ता है और उनका संरक्षण, उनका जो राइट है, सही चीज सही दाम पर सही क्वांटिटी क्वालिटी में मिले, तो उसको इंश्योर करने का एक बहुत बड़ा जिम्मा है, उसको हम लोग करके दिखाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर जो ई माप तौल का आज लॉन्चिंग किया जा रहा है, उसके लिए विभाग की ओर से और मेरी व्यक्तिगत ओर से भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।